नहीं हो सकता। लॉन्ग आउतिथियन अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसी बातें मुझसे मत कहना। मेरी बात सुनकर लॉन्ग आउतिथियन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह दांत पीसते हुए बोला, ये बेवकूफ़ कहाँ से आ गया? कैसी बकवास कर रहा है? तू तो सिर्फ एक मामूली दास शिष्य है। मुझसे बात करने की भी तेरी औकात नहीं। इसके बाद उसने गहरी सांस ली। ये छिंग की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, छिंगशियन जूनियर बहन, 3 साल पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यदि तुम मेरी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर जीवन भर तुम्हारी रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। उसकी यह घोषणा सुनते ही चारों ओर मौजूद शिष्यों ने जोरदार तालियां हो बजाई। संप्रदाय के बुजुर्ग भी संतोष से सिर हिलाने लगे। आखिर उन्होंने जानबूझकर यह छिशियन और लॉन्ग ऑतन को सबसे अंत में रखा था ताकि दोनों का मिलन कराया जा सके। यदि ये दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते और फिर संप्रदाय की विशेष युगल साधना विधि का अभ्यास करते तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती। भविष्य में उनकी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं रहने वाली थी। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं तो बस गिनती पूरी करने के लिए खड़ा एक मामूली इंसान था। लेकिन अगले ही पल पूरे सभास्थल में सन्नाटा छा गया। सभी शिष्य स्तब्ध रह गए और अपनी जगह पर जमे रह गए। मैं भी अंदर ही अंदर चीख उठा, क्या कहा देवी जी? जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए। आखिर आपको मुझ में ऐसा क्या दिखा? क्या इसलिए कि मैं इतना साधारण हूँ कि किसी की नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ती? मगर मुझसे भी ज़्यादा जोरदार प्रतिक्रिया इस कहानी के नायक लॉन्ग ऑतन की थी। वह गुस्से से दहाड़ उठा, शिंगशिन जूनियर बहन, आखिर क्यों? मैं 3 साल से तुमसे प्रेम करता आया हूँ। क्या मैं इस मामूली दास शिष्य से भी कम हूँ? तभी एक बुजुर्ग ने भी समझाते हुए कहा, चिंगशियन अच्छी तरह सोच लो, युगल साधना विधि में जितनी अधिक साथी की साधना होगी उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। अगर तुम चाहो तो अभी भी अपना फैसला बदल सकती हो, अभी भी देर नहीं हुई है। ये चिंगशियन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बुजुर्ग महोदय, यह